सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ देखने वाले उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके लेखक है। अब इस पाठ का जो लेखक है इनके हम आज परिचय देखेंगे। तो देखो, जन्म है 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में और मृत्यु है 1989 उत्तर प्रदेश। तो परिचय देखो, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल है और उदार है। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला ये भाषा जो है भाषाओं के विद्वान। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां है देखो, अशोक के फूल, कल्पकता निबंध, ये बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा उपन्यास ये आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और गद्य संबंधी क्या बताया है, प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना। जो नाखून बढ़ते वो पशुता का एक चिन्ह है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है और नाखून क्या है, पशुत्व का एक बुराई का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। जैसे हम नाखून बढ़ने के बाद उसे काटते हैं, वैसे ही आदमी में अगर बुराइयां अगर आती है तो उसे क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। जो आदमी बुरा है उसमें जो उसके जो आचार विचार जो है वो बुरे है, तो उस जो ऐसी आदतें जो होती है वो बुरी होती है और इसे क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। और भी इस पाठ पर हम जो और शब्दार्थ देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इस पाठ के शब्दार्थ आपको लिखकर उसे याद करना है, 5 बार उसे लिखना और उसे याद करना है। वनमानुष यानी क्या, बंदर की एक प्रजाति, इसे वनमानुष कहते हैं। पाशवी यानी क्या, पशु, इसे पशु कहते हैं। पाशवी यानी पशु। संबंधी यानी पाशवी यानी पशु संबंधी, उसे कहते हैं। वृत्ति यानी क्या, व्यवहार, वृत्ति यानी व्यवहार। जीवन यानी जीवित। प्रतीक यानी चिन्ह, प्रतीक यानी क्या, चिन्ह कहते हैं उसे। आगे भी है शब्द। और अब देखो यहाँ पे निर्बोध, निर्बोध यानी क्या, अबोध, निर्बोध यानी अबोध कहते हैं। भोली, अबोध और भोली कहते हैं। अवशेष यानी क्या, बचा हुआ। स्वराज यानी अपना राज, स्वराज यानी अपना राज। स्वभावता यानी क्या, स्वभाव से। विचारशील यानी जिसमें विचार करने की शक्ति हो। परंपरा यानी एक के बाद दूसरा, परंपरा कहते हैं, एक के बाद दूसरा उसे परंपरा कहते हैं। महिमामयी यानी गौरवपूर्ण। संस्कार यानी स्वभाव। उज्ज्वल यानी विमल। भिन्न यानी क्या, अलग, भिन्न यानी अलग। संयम यानी नियंत्रण। संवेदना यानी सहानुभूति। श्रद्धा यानी विश्वास। टंटा यानी लड़ाई, टंटा यानी क्या, लड़ाई। अविवेकी यानी क्या, मूर्ख, अविवेकी यानी मूर्ख कहते हैं। असत्याचरण यानी झूठा व्यवहार, असत्याचरण यानी क्या, झूठा व्यवहार कहते हैं उसे। और भी है आगे देखो, लुप्त यानी गायब, लुप्त यानी क्या, गायब होना। मरणास्त्र यानी घात, हथियार। घृणा यानी नफरत। द्योतक यानी प्रतीक, द्योतक यानी क्या, प्रतीक है। मनोभाव यानी विचार, मनोभाव यानी क्या, विचार। महिमा यानी गौरव। चरितार्थ यानी सार्थकता। मैत्री यानी मित्रता। मंगल यानी कल्याण। निशेष यानी सब, निशेष यानी क्या, सब। कुछ समाप्त हो जाना,
सब कुछ समाप्त हो जाना, निशेष यानी क्या, सब कुछ समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। स्वनिर्धारित यानी स्वयं निश्चित किया हुआ, उसे क्या कहते हैं, स्वनिर्धारित यानी स्वयं निश्चित किया हुआ। आत्मबंधन यानी स्वयं पर बंधन, आत्मबंधन यानी स्वयं पर बंधन। तो देखो ये शब्दार्थ आपको 5 बार लिखकर उसे याद करना है, ठीक है। इस पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे लिखो और याद करो।